हाय व्यूअर्स, वेक एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मिथुन राशि के गोचर का अध्ययन करेंगे। फरवरी महीना मिथुन राशि के लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन मैंने वीडियो में कुछ सुझाव सुझाए हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अपने मासिक राशि फल की चर्चा करने से पहले हमने कुंडली के ग्रहों के गोचर पर चर्चा करेंगे। बृहस्पति वक्री है और आपके पहले भाव में स्थित है। केतु तीसरे भाव में और शुक्र, बुध और मंगल और सूर्य 8वें भाव में स्थित है। राहु 9वें भाव में और शनि 10वें भाव में स्थित है। बुध 3 फरवरी तक 8वें भाव में रहेगा और 4 फरवरी को 9वें भाव में प्रवेश करेगा। इस तरह 6 फरवरी को शुक्र और 13 फरवरी को सूर्य 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल भी 23 फरवरी को 9वें भाव में प्रवेश करेगा। आपके 9वें भाव में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा। उपरोक्त ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंडली का परिणाम निम्नानुसार होगा। सबसे पहले राशि का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में होगा, लेकिन 4 फरवरी को आपके राशि का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी बुध 9वें भाव में प्रवेश करेगा। और ये एक अच्छा है, क्योंकि बुध भाग्य के भाव 9वें भाव में प्रवेश करेगा। बुध चौथे भाव का स्वामी है और 9वें भाव के स्वामी राशि में राहु के साथ युति बनाएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पीआर का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा समय होगा। बुध पहले भाव का भी स्वामी, इसलिए स्वास्थ्य के लिए ये समय आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपको संक्रमण, एलर्जी, कोई त्वचा संबंधी समस्या या कोई स्वास्थ्य समस्या थी, तो 4 फरवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। बुध का राहु के साथ संयोजन आपको भ्रम और अति सोच देगा। बुध बुद्धिमान है और राहु विस्तार का कारक है, लेकिन एक तरफ मंगल और दूसरी तरफ शनि की उपस्थिति के कारण बुध पाप कर्तरी दोष में होगा। बुद्धिमान होने के बावजूद आप गलतियां करेंगे। जहां तक आपके शिक्षा के स्वामी शुक्र का संबंध है, ये 8वें भाव में रहेगा, लेकिन 6 फरवरी को 9वें भाव में प्रवेश करेगा। पहले भाव में बृहस्पति भी आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालेगा। आपका 5वां भाव का स्वामी शुक्र 9वें भाव में रहेगा। आपके पास बुद्धि और अच्छी ग्रहण शक्ति होगी, लेकिन 5वें भाव का स्वामी और बुध 9वें भाव में होंगे। यदि आप कोई परीक्षा देने की सोच रहे हैं और या कहीं एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो 6 फरवरी के बाद समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। बुध आपके चौथे भाव का भी स्वामी है, शुक्र के साथ युति करेगा, जो आपके 12वें भाव का स्वामी है। चौथे भाव के स्वामी का 12वें भाव के साथ युति या संयोजन करना संपत्ति बेचने के लिए एक अच्छा योग है। आपके पास बेचने के लिए कोई संपत्ति है, तो ये उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कोई अच्छा सौदा भी आप कर सकते हैं। 5वां भाव आपके प्रेम जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है। 6 फरवरी के बाद 9वें भाव में शुक्र और बुध का संयोजन होगा। पहले भाव और भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी का संयोजन आमतौर पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ गहरी भावनाओं को दर्शाता है। जहां तक आपकी नौकरी का संबंध है, हम आपकी नौकरी छठे भाव से देखते हैं। आपके छठे भाव का स्वामी मंगल है और 8वें भाव में उच्च का होगा। 8वां भाव परिवर्तन और दर्द का है। आप अपनी नौकरी में अचानक बदलाव देखेंगे। जहां तक आपकी नौकरी का संबंध है, आप बहुत गंभीर रहें, किसी भी समय किसी के साथ बहस या झगड़े में ना पड़े। ये आपके लिए परेशानी वाला समय हो सकता है। यहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का संबंध है, हम आपका वैवाहिक जीवन आपके 7वें भाव से देखते हैं। हम देखते हैं कि शनि इस भाव को केतु के साथ दृष्टि डाल रहा है। दोनों अलगाव के कारक हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी आपके 7वें भाव को देख रहा है, इसलिए बृहस्पति अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे केतु और शनि के बुरे प्रभावों को संतुलन करेगा। महीने की शुरुआत में कुछ बहस या झगड़े हो सकते हैं, लेकिन 6 फरवरी के बाद आपका वैवाहिक जीवन स्थिर रहेगा। जहां तक आपके भाग्य का संबंध है, राहु पहले ही यहाँ मौजूद है। चूंकि लगन का समय बुध 9वें भाव में होगा, इसीलिए आपके पहले भाव का 9वें भाव के साथ संबंध आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। जहां तक भाग्य का स्वामी, वो भी 10वें भाव में बैठा है, जो 9वें भाव के लिए एक अच्छी स्थिति है। 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव पर बृहस्पति की पहले भाव से दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार आपका भाग्य बहुत मजबूत है और आपके पक्ष में रहेगा। जहां तक आपके कैरियर का संबंध है, हम आपके कैरियर को 10वें भाव से देखते हैं। इसका स्वामी बृहस्पति है। आपके ज्ञान और व्यक्तित्व के साथ आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। आप नए कौशल सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे। शनि भी 10वें भाव में बैठा है। कर्म का कारक कर्म के घर में होगा। शनि निरंतरता और वफादारी पर ध्यान केंद्रित करता है। आप अपने कैरियर में जितने अनुशासित होंगे, उतने आगे बढ़ेंगे। आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा, लेकिन बहुत धीमा हो सकता है। आपके कुछ धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो लोग ज्योतिष, गुप्त ज्ञान या शोध में हैं या किसी शैक्षणिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय बहुत सहायक होगा।
तो इस तरह ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल है। अंत में आप कुछ उपाय करने का अनुरोध मैं करता हूं आपको। सबसे पहले आप बुद्ध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके राशि का स्वामी है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उगते सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। सो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।